गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। पॉलीटेक्निक लिबरे लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात मैं आज आपको बताने जा रहा हूं जो कि आपके जॉब सिलेक्शन से संबंधित है। आप जानते हैं कि जो इंजीनियरिंग या फिर पॉलीटेक्निक के छात्र छात्राएं होते हैं उनके लिए जॉब पाने में इंटरव्यू का एक अहम रोल होता है। तो इंटरव्यू में कुछ ऐसी बात आपको माइंड में रखना है जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन 100% श्योर हो जाएगा कि होगा ही होगा। तो अगर हम बात करें इंटरव्यू की, तो इसके पहले मैं कुछ वीडियो बना करके बता चुका हूं कि इंटरव्यू के लिए या फिर जॉब पाने के लिए कुछ चीज़ों का जो महत्वपूर्ण रोल होता है उनमें होता है एक रिज्यूमे में क्या लिखना चाहिए, कैसे बनाना होता है, क्या क्या चीज़ें रखी जाती हैं, क्या आपको ध्यान रखना है क्या नहीं रखना है, इसका मैं पहले अलग से बता चुका हूँ। दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ होती है इंटरव्यू जब जिस दिन आप देने जा रहे हैं उसके पहले आपको क्या तैयारियां करना है, इंटरव्यू के दिन आपको क्या तैयारियां करना है, और इंटरव्यू के दौरान ऐसी कौन सी बातें हैं जो आपको करनी हैं और कौन सी ऐसी बातें हैं जो नहीं करनी है, उसके बारे में भी मैं आपको एक वीडियो बना करके बता चुका हूं ताकि इंटरव्यू प्रक्रिया के लिए आप पूरी तरह से तैयार रहें। अब मैं वो बात बताने जा रहा हूं, इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना ही रखना है, लेकिन जो महत्वपूर्ण बात जो आपके सिलेक्शन को 100% श्योर कर देगा वो मैं बात आपको बताने जा रहा हूं, और वो बात है 100% कॉन्फिडेंस के साथ में जॉब को क्लेम करना। वो कैसे करते हैं? देखिए, जो भी इंटरव्यू लेने वाला होता है या कंपनी होती है या कंपनी की तरफ से जो HR होते हैं, हमेशा स्टूडेंट्स में एक बात ये जरूर देखते हैं कि ये स्टूडेंट को यदि हम जॉब ऑफर दे देते हैं तो ये ज्वाइन भी करेगा, और यदि ज्वाइन भी करेगा तो ऐसा तो नहीं 1-2 महीने में ही छोड़ के चला जाए। तो जब इस तरीके की चीज़ होती है तो पूर्व के समय में जैसा मैं देख रहा हूँ 8-10 सालों से बहुत सारे HR, जैसे हमारे संस्थान में कंपनी आती है तो उनके HR से बात किया, इंटरव्यू टेलीफोनिक वार्ता के द्वारा भी बात करते हैं HR से। तो सबसे ज़्यादा जो इस समय प्रॉब्लम है वो है छात्र छात्राओं का सिलेक्शन होने के बाद कंपनी ज्वाइन ना करना, और यदि स्टूडेंट्स कंपनी ज्वाइन भी कर लेते हैं तो कुछ ही दिनों में वो कंपनी छोड़ करके चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं? या तो हायर एजुकेशन के लिए चले जाते हैं या फिर वो चले जाते हैं JEE की प्रिपरेशन के लिए, यानी गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर की तैयारी के लिए, या फिर किसी अन्य कंपनी में स्विच कर जाते हैं। तो इस समय जो सबसे बड़ा जो HR के मन में या जो कंपनीज होती हैं उनके माइंड में ये रहता है कि हम ऐसे स्टूडेंट्स को हायर करें जो कम से कम कुछ समय तो टिक सके, 1-2 साल कम से कम नौकरी कर सके उनके यहाँ। तो वो 1 साल तक मान के चलते हैं कि वो पूरी तरह से ट्रेनिंग देते हैं स्टूडेंट्स को, उन पर पैसा भी खर्च करते हैं। इसी वजह से ये एक रीज़न होता है कि वो ये सोचते हैं कि जो भी स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हम करें तो वो कम से कम आकर के अपना ज्वाइन करें। तो इंटरव्यू के दौरान ये हो सकता है कि आपसे ये बात पूछी जाए कि आपके तो इतने अच्छे नंबर हैं तो आप JEE की तैयारी क्यों नहीं करते गवर्नमेंट सेक्टर की, या आप BTech क्यों नहीं कर लेते। तो वहाँ पर आपको लड़खड़ाना नहीं है। यही वो समय है और यही वो पॉइंट है जब आपको ये दर्शाना है कि नहीं सर, मैं जॉब ही करना चाहता हूँ, हायर एजुकेशन में या फिर गवर्नमेंट के लिए प्रिपरेशन करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। ये आप जब मेंटली पहले से प्रिपेयर रहेंगे तभी वहाँ पर कॉन्फिडेंस के साथ अपनी बात को रख पाएंगे। क्योंकि ये सवाल पूछते ही मान लीजिए वहाँ पर पूछ लिया कि आप JEE की तैयारी क्यों नहीं कर रहे हैं गवर्नमेंट की, या BTech क्यों नहीं कर लेते हैं, तो अगर आपके मन में होगा कि मैं तो टाइम पास के लिए आया हूँ, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं मुझे तो BTech करने ही जाना है, तो वहाँ कहीं ना कहीं आपकी जुबान लड़खड़ा जाएगी या आपके जो बोलने में बताने में कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, जिसकी वजह से सामने बैठा व्यक्ति जो HR है या कंपनी की तरफ से जिसने आपको हायर करने के लिए ऑथराइज किया है वो तुरंत समझ जाएगा कि ये स्टूडेंट टिकेगा नहीं, ना ये ज्वाइन करेगा, और ज्वाइन कर भी लेगा तो 1-2 महीने में छोड़ करके भाग जाएगा। तो जो महत्वपूर्ण बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि कॉन्फिडेंस के साथ आपको अपनी जॉब के लिए क्लेम करना है और उनको ये कन्विंस करना है, मनाना है कि नहीं आप जॉब ही करना चाहते हैं, और आप रुक करके यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप जॉब करेंगे, आप हायर एजुकेशन या फिर उसमें गवर्नमेंट सेक्टर के लिए इंटरेस्टेड नहीं है तैयारी करने के लिए। तो उनको यदि इतना आपने कन्विंस कर लिया तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा, भले ही आपके मार्क्स
कम हो। तो जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स बहुत हाई फाई होते हैं तो उनसे कंपनी वाले कई बार उनको सेलेक्ट नहीं करते हैं। सिर्फ यही रीज़न होता है क्योंकि ये छोड़ के जा सकता है और 1-2 महीने में ही छोड़कर चला जाएगा या तो फिर ज्वाइन ही नहीं करेगा, तो उससे उनकी सीट खराब हो जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी जो मैं आपको मैसेज कन्वे करना चाह रहा हूँ। इस समय लगातार जॉब प्लेसमेंट स्टार्ट हो चुके हैं। फाइनल सेमेस्टर में छात्र छात्राएँ आते हैं तो उनके लिए जॉब फेयर हो गया, जॉब प्लेसमेंट कंपनीज उनके हो सकता है कैंपस में आ रही हो या कहीं दूसरे पॉलिटेक्निक संस्थाओं में बच्चे जॉब प्लेसमेंट के लिए जाते हैं। तो इन सब बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आपका प्लेसमेंट 100% होगा, आप अपनी जॉब को जरूर क्लेम कर पाएंगे। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और बाद में आपकी इच्छा है आप कुछ भी करिए, उससे मतलब नहीं होता है। लेकिन यदि आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो पहला आपका टारगेट ये होना चाहिए कि मैं यदि इंटरव्यू देने जा रहा हूं तो मुझे इसमें सिलेक्शन पाना ही पाना है। बस आप इतना याद रखेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपको सिलेक्शन जरूर मिलेगा। यदि कोई आपके मन में और क्वेरी हो तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर पूछ लीजिए। आज के लिए इतना काफ़ी है। शुभकामनाओं सहित आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का दिन शुभ हो।